जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम किसी वैकेंसी या डिफेंस के मेडिकल या फिर किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होने वाला है जो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी स्कूल या कॉलेज में स्टडी कर रहे हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको 20 ऐसे जीके क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जो हर कैटेगरी के कंपटीशन एग्जाम में और स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपने 20 में से कितने आंसर सही किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं राकेश शर्मा, नरेश शर्मा, रवि शर्मा और राहुल शर्मा। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है राकेश शर्मा। दोस्तों, राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले और विश्व के 138वें व्यक्ति थे। उनकी अंतरिक्ष उड़ान के दौरान भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि ऊपर से अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। राकेश शर्मा ने उत्तर दिया था, सारे जहां से अच्छा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है केरल। सन 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक 94% है। केरल में पुरुष साक्षरता दर 96.11% जबकि महिला साक्षरता दर 92.07% है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? आपके ऑप्शंस हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है आपका लोकसभा का अध्यक्ष, आपका अगला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है भारत का राष्ट्रपति। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं सेबी, फिक्की, आरबीआई या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है आरबीआई। भारत में नए सिक्के छापने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। 1 रुपए को छोड़कर सभी नोट आरबीआई छापता है, जबकि 1 रुपए का नोट भारत सरकार की ओर से छापा जाता है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है भूकंप के कारण, दूसरा ऑप्शन है रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, 27 फरवरी 2002 को गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती ट्रेन के S6 कोच में आग लगाए जाने के कारण गोधरा कांड प्रसिद्ध है, जिसमें कई लोगों की जान भी गई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शंस हैं वेद व्यास, तुलसीदास या फिर वाल्मीकि या फिर सूरदास। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है वेद व्यास। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? आपके ऑप्शंस हैं क्षिप्रा, गोदावरी या फिर कावेरी या फिर भागीरथी। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है क्षिप्रा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? आपके ऑप्शंस हैं गुजरात या फिर तमिलनाडु या फिर मुंबई या फिर पंजाब। आपका समय शुरू होता है अब।
इसका सही उत्तर है पंजाब। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस है पहला, पांचवा, छठा या फिर सातवां। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है सातवां। दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का सातवां स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है, पहला ऑप्शन है आपका लाल सागर से भूमध्य सागर को, दूसरा ऑप्शन है कैरोबियन सागर से प्रशांत महासागर को, तीसरा आपका ऑप्शन है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, या फिर ईटी झील और मिशिगन झील को। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है भूमध्य सागर से लाल सागर को। दोस्तों, 193 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, बहाउद्दीन उकारिया या फिर शेख अबू बकर। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है मोइनुद्दीन चिश्ती। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान काल में ही मोइनुद्दीन चिश्ती नामक एक सूफी संत भारत आया और जिसे गरीब नवाज कहा गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस नगर में हुआ? आपके ऑप्शन है लोथल या फिर हड़प्पा या फिर रोपड़ या फिर ऑप्शन है आपका बनवाली। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है लोथल। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान में पाया गया सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, अब तक ज्ञात सभी सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है और इसकी खोज सन 1921 में हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस कलर में दर्शाया जाता है? आपके ऑप्शंस है लाल रंग से या फिर ब्लू रंग से या फिर काले रंग से या फिर पीले रंग से। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है लाल रंग से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? आपके ऑप्शंस है बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, अगला ऑप्शन है परवेज मुशर्रफ या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है नवाज शरीफ। दोस्तों, कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन जिसका अंत हुआ। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में हुआ? आपके ऑप्शन है सन 1985 में या फिर सन 1885 में या 1875 में या फिर 1874 में। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है सन 1885 में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर सन 1985 को बम्बई, जिसका वर्तमान में नाम मुंबई है, के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है चौथा या फिर तीसरा या फिर दूसरा या फिर पहला। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है दूसरा। दोस्तों, गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है, जहां पर तकरीबन 132 मिलियन टन जो है गेहूं उत्पादन होता है। वहीं दूसरे स्थान पर भारत है, जहां पर तकरीबन 94 मिलियन टन जो है गेहूं उत्पादन होता है, और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? आपके ऑप्शन है उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, सी रंगनाजन या फिर शशि शेखर शर्मा। आपका टाइम शुरू होता है अब।
दोस्तों इसका सही उत्तर है शक्तिकांत दास। दोस्तों सन 1935 में स्थापना के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की कमान अब तक कुल 25 गवर्नर जो है संभाल चुके हैं। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे और वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जिन्होंने 11 दिसंबर 2018 को पदभार ग्रहण किया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला सवाल है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? आपके ऑप्शन हैं सन 1976 में, या फिर 1957 में, या फिर सन 1959 में, या फिर सन 1978 में। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है सन 1959 में। दोस्तों हमारे देश में टीवी प्रसारण का आरंभ 15 सितंबर 1959 को दिल्ली से हुआ था। इसे एक प्रयोगात्मक प्रसारण के रूप में शुरू किया गया, जिसे एक कम क्षमता वाले ट्रांसमीटर से दिल्ली के ही 21 कम्युनिटी टीवी सेट पर प्रसारित किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शन हैं आगरा, कोलकाता, चंडीगढ़ या फिर दिसपुर। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है कोलकाता। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं चिकित्सा शास्त्र में, या फिर रसायन में, या फिर भौतिकी, या फिर गणित में। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है गणित में। दोस्तों मैथ को लेकर नोबेल का मानना था कि यह विषय ज़्यादा दिलचस्प नहीं है और इस विषय के जरिए लोगों को ज़्यादा लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता है। गणित के लिए द फील्ड्स मेडल, द एबल प्राइज और द चरण मेडल अवार्ड दिया जाता है। इन तीनों अवार्ड्स को गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। सो फ्रेंड्स, ये वो थे 20 जीके क्वेश्चन जो आपसे किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम या फिर किसी भी स्कूल लेवल या फिर कॉलेज लेवल पर आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हम किसी अन्य टॉपिक पर जो वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।